हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, चाहे आप कक्षा 9 में हो या फिर 11 में हो। अगर ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं 25, आज मैं वो लेकर के आया हूँ। ये मेरा दूसरा मॉडल पेपर है, आप इसे देखिए और आप इन प्रश्नों से पढ़ करके आप अपनी परीक्षा 100% निकाल सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सभी को पता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न संख्या 2, आया है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन है? वाइपर है, एनाकोंडा है, बोआ है या फिर जालीदार अजगर है? इंडिया की बात करें तो जालीदार अजगर मिलेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर एनाकोंडा होना चाहिए और आप भी इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आग बुझाने के लिए क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। और अगर आपने ऑप्शन चुना है कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 4 की, निम्न में से कौन सा पौधा रेगिस्तानी है, मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है? आम है, नीम है, नागफनी है या फिर सेव है? और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी नागफनी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 मार्च, 15 अगस्त या फिर 14 नवंबर। इसका सही आंसर है 5 जून। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगर मैं 6 की बात करूं तो हमारा प्रश्न है, पवन चक्की की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी जो पवन चक्की होती है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है आपके हिसाब से? जल है, गैस है, वायु है या फिर सूर्य है? और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी वायु तो आप बिल्कुल। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगा लेता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 24 घंटे या फिर ऑप्शन डी 27.3 दिन। और अगर आपने आंसर चुना है डी 27.3 दिन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको यहाँ से बताना है। मॉनिटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है और माउस है। और अगर आपने पढ़ रखा है यहाँ पे ए यानी मॉनिटर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी नमक का जो है केमिकल नेम क्या है? NaCl, HCl, NaO या फिर KCl। और अगर आपने पढ़ा इसका आंसर NaCl तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा, यानी काजीरंगा क्या है? पर्वत है, नदी है, राष्ट्रीय उद्यान है या फिर ज्वालामुखी है? और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी राष्ट्रीय उद्यान तो आप बिल्कुल सही हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, जनकपुरी, बीजिंग या फिर ढाका? और अगर आपने इसका आंसर चुना है ए काठमांडू तो आप बिल्कुल सही हैं। इस पर बहुत से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कब कितने वर्षों में होता है? 7 वर्षों में, 3 वर्षों में, 2 वर्षों में या फिर 5 वर्षों में? इससे एक सवाल निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है और अगर आपका आंसर है 5 वर्षों में तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा है? ये आपको बताना है। श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? और अगर आपका ऑप्शन है ए यानी श्यामलाल गुप्त पार्षद तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुगरबर्ग, हनी सिंह, शिव नादेर या फिर इनमें से कोई नहीं? फेसबुक एक सोशल मीडिया है और जिसका प्रयोग आजकल सभी करते हैं और इसका सही आंसर होगा मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न आपके लिए है, महाकुंभ का मेला कहाँ लगता है? वाराणसी, कानपुर,
आगरा या फिर प्रयागराज। और अगर आपने यहाँ आंसर चुना है डी प्रयागराज, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में पहचान कीजिए कौन भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। हिना सिंधु, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या फिर साइना नेहवाल। और अगर आपने इसका आंसर बच्चों चुना है सी मैरी कॉम, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपको खेल और खिलाड़ियों के बारे में काफ़ी जानकारी रखना, 1 से 2 सवाल यहाँ से मिलते हैं। निम्न में उस खेल को चुनिए जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर रग्बी फुटबॉल। तो यहाँ पर क्रिकेट में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, लेकिन रग्बी में 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं। अगला है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। कभी कभी आता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। औरंगाबाद, दिल्ली, वाराणसी या फिर हैदराबाद। और अगर आपने ऑप्शन चुना है औरंगाबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक घनी आबादी जो है किसकी है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। और अगर आपने आंसर चुना है बी यानी बिहार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न 20वां, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। केरला है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है या फिर गुजरात है। और अगर आपने यहाँ आंसर चुना होगा केरल, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को भी यहीं पर लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आप प्रश्न देख करके छोड़ देते हैं, इसलिए यहीं पर लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी यानी लाला लाजपत राय। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। बहुत से बच्चे इसका उत्तर सुभाष चंद्र या भगत सिंह लगाते नहीं। भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न बात करूँ, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी खो खो और डी क्रिकेट। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी बैडमिंटन, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है। मधुशाला एक रचना का नाम है, जयशंकर प्रसाद हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं या हरिवंश राय बच्चन है। इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। ये वही हैं जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला प्रश्न आपका है, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। ए तुर्की, बी क्यूबा, सी जापान, डी थाईलैंड। और अगर आपने ऑप्शन चुना है थाईलैंड, तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के ये थे 25 हमारे प्रश्न। इसी प्रकार से मैं और भी प्रश्न बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। हमारी चाहे वो जीएस हो, चाहे गणित हो या फिर साइंस हो, सारे प्रश्न या सोशल स्टडी हो, इसके सारे प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।